अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। माशाल्लाह से आज रमज़ान का पहला जुमा है। आप सबको रमज़ान के पहले जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रगड़ा चाट की रेसिपी, जो कि रमज़ान में इफ्तार के टाइम में बहुत मज़े की ये लगती है। अगर आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस प्यारी सी मज़ेदार सी चटाकेदार सी रगड़ा चाट को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना, मटर के दाने जो थे वो मैंने यहाँ पर, पीली वाली मटर है, इसको मैंने भिगो दिया था रात भर के लिए। तो अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ, यानी कि हम मटर को बॉईल करेंगे। जितने अच्छे से मटर भीगी होगी मटर उतने ही जल्दी बॉईल होगी। तो सारी की सारी मटर हमें धो करके और इसको हम कुकर में डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी मटर जो है वो डाल ली थी। इसके साथ में आलू लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, जिनको इस तरीके से बड़े पीसेस में कट करके इनको भी डाल दिया था। इसी के साथ में हम सिंपल सा नमक डालेंगे। बाकी कोई भी मसाले जो है वो हम यहाँ पर अभी यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो हल्दी पाउडर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे तो अगर आप बिना हल्दी पाउडर के यहाँ पे बॉईल करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसका जो पानी है ना, वो आपको जितनी मटर भीग जाए उतना ही पानी रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना था। तो बस जितनी मटर जो है ना उसमें आसानी से भीग जाएगी ऊपर तक की, उसके ही थोड़ा सा पानी हम रखेंगे और 2 से 3 विज़िल जो है वह हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 2 विज़िल मैंने जो है हाई फ्लेम पर लगाई थी और 3 जो थी वो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर लगाई थी। और आप मटर देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब आलू और मटर को थोड़ा सा मैशी करने के लिए, यानी कि थोड़े दोनों एक से हो जाए, यानी कि मतलब बिल्कुल मैशी वाले जो मटर नहीं अच्छे लगते हैं ना, वो उस तरह का करने के लिए थोड़ा सा मैशर से हम इनको मैश कर देंगे। तो इस तरह से करने से जो है ना, आलू की जो बाइंडिंग है मटर के साथ में बहुत अच्छे से हो जाती है। साथ ही साथ मटर जो है वो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है, मुझे ये चाट पर्सनली इसलिए भी पसंद होती है कि इसमें बहुत कम ऑयल का यूज़ होता है। इफ्तार में वैसे भी हम ज़्यादा ऑयल प्रिपेयर नहीं करना लाइक करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएँ, इसीलिए ये चाट जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है। साथ ही साथ इसमें सारे फ्लेवर भी होते हैं, खट्टा मीठा चटपटा सा, तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऑयल डालने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था और ज़ीरे को मैंने चटकने के लिए छोड़ दिया था। तो ज़ीरा जो है यहाँ पर अच्छे से क्रैक हो चुका है और कोई भी चीज़ हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर ली थी प्याज। तो प्याज पूरी मैंने एक साथ मतलब काट के रख ली थी 1 कटोरी, तो आधी अभी हम डाल देंगे। आधी जब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे तब हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद में प्याज को जो है हमें हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा जो है ना इसका जो कच्चापन है वो चला जाए, इतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल दीजिए। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हो तो आप इसको मत डालिए, लेकिन इसको डालने से जो है ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा ही 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। इसको डालने के बाद में अब इसको अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिसमें कि इस पेस्ट का भी जो कच्चापन है वो चला जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज जो है वो थोड़ी सी हमारी फ्राई हो चुकी है और अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था वो भी फ्राई हो चुका है, यानी कि भून चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी टमाटर काट के रखे थे, तो उसमें से मैंने आधी कटोरी जो है वो टमाटर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, यानी कि डाल दिए हैं। अब टमाटर को प्याज के साथ में हम भूनेंगे और प्याज के साथ में टमाटरों को इतनी देर हमें भूनना है कि टमाटर जो है ना वो बिल्कुल मैशी से हो जाए। खड़े खड़े टमाटर जो है वो आपको नज़र ना आए, तो इतनी देर हमें इनको पकाना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो कर दिया था और लो फ्लेम पर ही टमाटरों को गलने के लिए छोड़ दिया था। अब इस तरीके से थोड़ा सा चम्मच से प्रेस करके जो टमाटर है इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे जो टमाटर और प्याज है ना बहुत अच्छे से मैशी फॉर्म में आ गए हैं, जिस तरीके से हमें चाहिए थे। बस अब यहाँ पर हम डालेंगे मटर जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। तो मटर को आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि मैंने तो अभी जो मटर बॉईल करी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आधी मैं उससे निकाल लूँगी और आधी की मैं यहाँ पर चाट बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मटर को ले सकते हैं, जितने भी आप कम ज़्यादा बनाना चाहें। तो फिर मैंने यहाँ पर मटर ले ली थी, तो आधी मटर मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी और आधी रख दी थी दूसरी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर हमने मटर को ऐड कर देना है इसी पेस्ट के साथ में। मटर डालने के बाद में मटर जो है वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पर गाढ़ी लग रही थी,
क्योंकि रगड़ा चाट जो होती है थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं अच्छी लगती है। ये तो फिर हम फुल्की वगैरह में जब मटर डालते हैं तो थोड़ी थिक ही अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया। तो लगभग आधी कटोरी के करीब हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। पानी डालने से थोड़ी सी इसकी जो है ना अच्छे से कुकिंग भी होगी, साथ ही साथ जो हम इसमें मसाले डालेंगे वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। अगर हम वैसे ही थिक में उसको पकाते और मसाले डालते तो सारे मसाले जलने लगते, चाट भी जलने लगती और अच्छे से कुक भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। उसके बाद में अब हम यहाँ पर डाल देंगे मसाले। तो थोड़े से ही हम यहाँ पर मसालों का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, क्योंकि आगे हम इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जो है ना वो कम डालें। तो यहाँ पे साथ में डाल दिया था धनिया पाउडर। तो आधी चम्मच धनिया पाउडर हमें डाल देना, आधी चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो इससे जो है ना कलर बहुत अच्छा हमारी चाट का आएगा। नमक पहले ही हमने इसमें डाला हुआ है, अभी हम यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे। बाकी का जो चाट मसाला और नमक है वो हम असेंबलिंग के टाइम पर डालेंगे। अगर आप असेंबलिंग करके नहीं बना रहे हैं चाट तो फिर आप यहाँ पर नमक को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मटर है ना, जो चाट है, इसका जो आप टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। आप इसको ऐसे ही सर्व करके खा सकते हैं, असेंबलिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़े से मसाले हम यहाँ पर और डालते हैं, जिसमें कि भुना पिसा हुआ मैंने यहाँ पर जीरा डाला था चौथाई चम्मच के करीब। इसी के साथ में चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला था और थोड़ा सा ही बिल्कुल हमें डाल देना है यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। तो इन मसालों को डालने से जो है ना हमारी चाट पे बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ ही साथ जो है इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा और इजी वे से ये जो रगड़ा चाट है बन करके हमारी रेडी हो जाती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। ख़ास तौर से रमज़ान के दिनों में जब हमारा कुछ चटपटा सा तीखा सा खाने का मन हो रहा होता है ना, तब ये सिंपल वाली चाट बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाट जो है वो हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। इसका टेक्सचर आप देखिए, इसका लुक आप देखिए, बहुत ही मज़े की है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ी सी हरी धनिया से इसको गार्निश कर दिया था और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कच्ची प्याज डाल दी थी। तो ये चाट जो है वो हमारी बन कर के रेडी है। नींबू का रस मैंने यहाँ पर डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व करके खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जितने भी हमने मसाले यूज़ किए हैं और नींबू का रस डाला है, तो बहुत ही मज़े की जो चाट है ना वो बन कर के रेडी हो चुकी है। पास से मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त आया है, इसका टेक्सचर आप देखिए, बहुत मज़े की चाट बनी है। अब हम कर लेते हैं इसको असेंबलिंग। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली थी और उसमें हम चाट को डालेंगे। थोड़ा सा जब ये ठंडी हो जाती है ना तो थोड़ी सी थिक हो जाती है, गरम गरम में थोड़ी सी ये पतली सी रहती है। आप जैसे लाइक करना चाहें अपने हिसाब से इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चाट को प्लेट में निकाल लिया था। अब इसी के साथ में हमें बस यहाँ पर जो मसाले डालना है, तो मसाले में हम थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ा हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, साथ ही साथ इसमें हम चाट मसाला डालेंगे और इसी के साथ में हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर भुना हुआ और साथ में इसके हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ये चीज़ है कि अगर आप असेंबलिंग करके चाट बना रहे हैं तो आप शुरुआत में नमक जो है वो कम ही लेकर के चलिए चाट में। अगर आप बिना असेंबलिंग के बना रहे हैं तो फिर आप नमक टेस्ट के करके वहाँ पर नमक को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने सारे सूखे मसाले थे वो यहाँ पर मैंने डाल दिए थे और अब हम यहाँ पे ढेर सारा डालेंगे इसमें चाट मसाला। तो चाट मसाले से इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है, ज़बरदस्त था। तो बस यहाँ पे जो है हमारी चाट जो है वो बन करके रेडी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम डालेंगे कुछ सॉसेस और चटनियाँ। तो चटनियाँ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं प्याज, जो हमने बचा के रखी थी वो हम डाल देंगे। इसी के साथ में हमने जो टमाटर रखे थे, तो गार्निशिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस तरह की आप चाट जो है वो खाना लाइक करते हैं उसी तरह से आप बना सकते हैं। कुछ लोग प्याज अवॉइड करते हैं, नहीं खाना लाइक करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी गार्निशिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में थी लाल वाली खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं इसका जो है ना आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी चटनी बनी थी। अब यहाँ पर जो है ना मैंने लाल वाली खट्टी मीठी चटनी डाल दी थी। उसी के साथ में यहाँ पर हमें ताज़ा बिल्कुल फ्रेश दही ले लेना है, वो भी हमें डाल देना है। अभी मेरे पास में ग्रीन वाली चटनी नहीं थी, अगर आपके पास में ग्रीन वाली चटनी हो तो आप उसको भी 1 चम्मच डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है।
तो बस इसकी जो डेकोरेशन है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो चीज़ें आप खाते हैं वो आप डाल लीजिए, और जो चीज़ें आप अवॉइड करते हैं तो आप मत डालिए। यहाँ पर मैंने जो है ना हरी मिर्च और लाल मिर्च थी ना, जो उसको पतला पतला बारीक कट करके डाल दिया था। साथ ही साथ टमाटर डाल दिए थे, हरी मिर्ची डाल दी थी, और हरा धनिया हमने गार्निशिंग के लिए डाल दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टेस्ट जो है ना, मतलब यानी कि इसका लुक जो है वो बिल्कुल मार्केट जैसा आया है। जिस तरीके से हम ठेले वाली चाट खाते हैं ना मार्केट में जा कर के, बस उसी तरह का इसका लुक मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही यम्मी ये चाट बन करके रेडी हुई थी। ऊपर से थोड़ी सी मैंने इसमें सेव वाली भुजिया डाल दी थी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नमकीन वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर चिप्स या पापड़ डाल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची सा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी यम्मी सी, कितनी मज़ेदार थी। रमज़ान स्पेशल हमारी रगड़ा चाट जो है वो बन करके रेडी हो चुकी है। आई होप आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।